दोस्तों, आज जिस मुद्दे को लेकर के मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हुआ हूं वो काफ़ी अहम और काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा है। यह मुद्दा लगभग 50,000 लोगों से जुड़ा हुआ है। आज हम बात कर रहे हैं मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक संघ के लोगों की। वो टीचर जो मदरसों में पढ़ाते हैं, जो भारत सरकार की सैलरीज पर कहिए डिपेंड होते हैं, या उनकी रोजी रोटी का इंतज़ाम भारत सरकार को करना होता है, उनकी सैलरी का, उनकी तनख्वाह का। आज लगभग पिछले 50 महीनों से वो किन हालात से गुजर रहे हैं, किस पीड़ा से गुजर रहे हैं, किस दुख से गुजर रहे हैं, किस दर्द से गुजर रहे हैं कि बीच बीच में खबरें आई कि कई लोगों ने आत्महत्या कर ली, खुदकुशी कर ली, यहाँ तक नौबत आ गई। आज जब उनको 50 महीने से ज़्यादा समय से भी अपना मानदेय, अपनी सैलरी, अपनी तनख्वाह नहीं मिल रही है, तो कैसे वो भारत के भविष्य को बनाने का काम करेंगे, कैसे वो भारत के बच्चों को पढ़ाने के काम करेंगे, कैसे वो मदारिस के बच्चों को निखारने, बनाने और संवारने का काम करेंगे। अक्सर सवाल ये उठता है, मदारिस पर सवाल उठाया जाता है कि मदारिस के लोग जदीदकारी नहीं चाहते, मॉडर्नाइजेशन नहीं चाहते, आधुनिकीकरण नहीं चाहते। अब भारत सरकार ही ने जिन लोगों को मदारिस में नियुक्त किया है, जो लोग भारत सरकार के कहने पर काम कर रहे हैं मदारिस में, जो लोग पढ़ा रहे हैं, अगर उनको 50 महीने से मानदेय नहीं मिलेगा तो कैसे लोग सरकार पर यकीन कर पाएंगे। सरकार को यह सोचना चाहिए। उन लोगों को भी यह सोचना चाहिए जो लोग बार बार मदारिस पे सवाल उठाते हैं कि मदारिस के लोग जदीदकारी नहीं चाहते, मॉडर्नाइजेशन नहीं चाहते, आधुनिकीकरण नहीं चाहते। उन लोगों को यह सोचना चाहिए कि आखिर ये लोग कैसे अपना जब पेट नहीं पाल पा रहे हैं तो कैसे ये बच्चों को पढ़ाएंगे। ये दिन रात कभी जंतर मंतर पे धरना, कभी लखनऊ में धरना, कभी इस मंत्री से मुलाकात, कभी उस नेता से मुलाकात, कभी उस विधायक से मुलाकात, कभी उस सांसद से मुलाकात। नौबत यहां तक आ गई कि ये लोग एक बार फिर आज शास्त्री भवन पहुंचे, जहां इन्होंने मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक संघ के जो ये टीचर्स हैं, जो ये उस्ताद हैं, इन लोगों ने आज वहां शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की, बातचीत की, संवाद किया। संवाद में जो एजाज हैं, जो मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक संघ के जो नेता हैं, उन्होंने हमें बातचीत में बताया कि भारत सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि जो डॉक्यूमेंट की जो स्क्रूटनी का जो काम था, जो प्रोसेस था, वो लगभग फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है और जैसे ही ये मुकम्मल होता है आप लोगों को आपका मानदेय जारी कर दिया जाएगा। यानी अभी भी कोई समय सीमा तय नहीं है, कोई गाइडलाइन तय नहीं है, कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, क्या होगा। बड़ी बात और अहम बात यह है कि यूपी सरकार के ऊपर जो जिम्मेदारी आई थी वो यूपी सरकार ने उसको अदा कर दिया है, या धीरे धीरे वो कर रही है। लेकिन केंद्र सरकार पिछले 50 महीने से लगभग इनका मानदेय पूरी तरह से ब्लॉक है केंद्र सरकार की तरफ से। केंद्र सरकार को सोचना चाहिए और उन लोगों को सोचना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूं, जो लोग बार बार मदरसों पे उंगली उठाते हैं कि मदरसों के लोग मॉडर्नाइजेशन नहीं चाहते, जदीदकारी नहीं चाहते, आधुनिकीकरण नहीं चाहते, कैसे चाहेंगे। ये सवाल यहां बहुत अहम पैदा होता है। भारत सरकार की जो वेबसाइट है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, जो MHRD की वेबसाइट है, उस पर जब आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसा यानी SPQEM के बारे में पता लग जाएंगी। उसमें एक चीज लिखी हुई है कि साइंस, मैथ और जो लैंग्वेज है, जो सोशल स्टडीज हैं, इन सब के सब्जेक्ट मदरसों में पढ़ाए जाएंगे। सरकार इनका मानदेय देगी, सरकार की तरफ से ऑनरेरियम तय होगा। सरकार क्या कर रही है आप देख रहे हैं। ऐसे जो टीचर्स हैं उनको हर 2 साल के बाद जो नए एजुकेशन के जो उसूल आते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं मॉडर्नाइजेशन का जमाना है, चीजें धीरे धीरे अपडेट होती रहती हैं, तो उसके तहत उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के जो दर्जे के मदारिस हैं उनमें कंप्यूटर लैब और साइंस लैब दिया जाएगा। ये बहुत सारी बातें, लगभग 1 दर्जन बातें आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगी। जब ये टीचर बेचारे पिछले 50 महीने से कभी जंतर मंतर, कभी लखनऊ, कभी इस मंत्री, कभी उस मंत्री, कभी ये विधायक, कभी वो सांसद चक्कर काट रहे हैं, तो किस तरह से ये लोग पढ़ा रहे होंगे, अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे होंगे, इनके जहन और दिमाग में क्या चल रहा होगा, टेंशन क्या होगा, हालत क्या होगी। आपने खुद देखा कि 6 महीने के लॉकडाउन ने किस तरह से लोगों की कमर तोड़ दी है। लाखों करोड़ों के जो बिजनेसमैन थे वो जमीन पर आ गए हैं। आज ही दिल्ली से खुदकुशी की खबर आई है। उसके बावजूद अगर ये लोग इन हालात से गुजर रहे हैं, जो 6 महीने का ये जो पूरा अपडेट है, लेकिन जो 50 महीने से जिस पीड़ा से मदरसे के लोग गुजर रहे हैं, उस पीड़ा को सरकार को समझना चाहिए। अहम बात यह है कि एक बात मैं आप लोगों को आज साझा करूं आप लोगों के साथ है कि जब यूपीए का जमाना था, उस जमाने में कपिल सिब्बल साहब मंत्री हुआ करते थे, शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। जंतर मंतर पर इन लोगों ने धरना दिया। बड़ी बात यह कि उस वक्त यूपीए का पार्ट होते हुए, SC कमीशन के चेयरमैन के पद पर कार्यरत करते हुए, काम करते हुए डॉक्टर PL पूनिया ने
बड़े जोरदार अंदाज में इन लोगों का मुद्दा उठाया था और अपनी ही सरकार को ललकारने की एक तरह से कोशिश की थी। डॉक्टर पीएल पूनिया ने उस वक्त अखबारों में यह खबर छपी थी। उन्होंने कहा था कि सरकार को चाहिए कि फौरन इनका मानदेय अदा करे और उसके बाद खबर यह आई कि राहुल गांधी ने इंटरवीन किया और इन टीचरों को इनका मानदेय मिला और मिलता रहा, एनडीए के जमाने में भी मिला। लेकिन पिछले 50 महीनों से ये लोग परेशानी से गुजर रहे हैं, पीड़ा से गुजर रहे हैं, दुख से गुजर रहे हैं। ये वही कपिल सिब्बल साहब हैं जो मंत्री थे जिनके जमाने में तनख्वाह रुकी हुई थी, जिन्होंने एनसीईएमआई जो है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इन इंस्टीट्यूशन, उन पर यह आरोप लगा कि जब इसने जामिया मिलिया इस्लामिया को माइनॉरिटी स्टेटस देने का फैसला किया तो इन्हीं कपिल सिब्बल साहब ने इनके लगभग 7 महीने से ज़्यादा तनख्वाह कमीशन की रोक दी। उस पर भी हंगामा हुआ। मौलाना अरशद मंदी साहब ने और दूसरे लोगों ने खत लिखा, सरकार के लोगों से संवाद किया, बातचीत की, तब जाकर के जारी हुआ। आप सोच सकते हैं कि जो लोग कपिल सिब्बल साहब के ज़माने में भी मदरसा बोर्ड का मसला काफ़ी तेज़ी से उछला था, अब अगर आप मदरसा बोर्ड बना रहे हैं बनाइए, लेकिन कम से कम जो पिछले काम हैं, जो पिछले बकाए हैं, जो चीज़ें हो रही हैं उनका तो कम से कम अदा कर दीजिए। मदरसा बोर्ड की नीयत पे अगर जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो इन्हीं चीज़ों से उठा रहे हैं कि जो लोग आपके अंडर में काम कर रहे हैं, पहले से काम कर रहे हैं, सालों साल से काम कर रहे हैं, उनको तो आप मानदेय नहीं दे पा रहे हैं। तो कैसे ये लोग मान लें कि आप लोग मदरसा बोर्ड बना करके मदरसों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसलिए सरकार को चाहिए कि कम से कम इन सारे मुद्दों को सेंसिटिव होकर के बहुत ही बारीकी के साथ उठाए, इन लोगों की समस्याओं का हल करे। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार मदरसों की बात की है, मदरसा शिक्षकों की बात की है, उनके टीचर्स की बात की। उन्होंने कहा है कि वो एक हाथ में कंप्यूटर, दूसरे हाथ में कुरान और साइंस की बात करते हुए नजर आए हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने एक अपनी तकरीर में जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल के साथ कहा जाए वो थी, एक एजुकेशन पर किताब लॉन्च करते हुए उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने इल्म की अहमियत को कुरान के हवाले से और दूसरी चीज़ों के हवाले से गिनाया था। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया था कि गुजरात की एक यूनिवर्सिटी के लोगों में भी किस तरह से अल हिकमत ज़ाल्लतुल मोमिन, यानी हिकमत जो है, जो इल्म है, जो शिक्षा है, जो ज्ञान है, वो मोमिन का, जो लोग ईमान रखते हैं परमेश्वर एकेश्वरवाद पर, उन लोगों का गुमशुदा खजाना है सो वजदा अहक को बिहा, जहां वो पाता है वो उसका सबसे ज्यादा हकदार होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोट किया था। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। इसलिए मदरसा शिक्षकों की डिमांड है, सरकार को चाहिए कि इनके डिमांड पर गंभीरता से विचार करे। और चलते चलते मैं आप लोगों को मदरसा टीचर एसोसिएशन के जो जिम्मेदार हैं एजाज साहब, उनका एक वीडियो प्ले करते हुए जा रहा हूं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मदरसा आधुनिकीकरण योजना में उत्तर प्रदेश के 25,000 मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक काम करते हैं। जिन मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को 4 साल से केंद्रांश मानदेय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नहीं दिया गया है, मदरसा शिक्षक भुखमरी के कगार पर हैं। कई शिक्षक आत्महत्या कर चुके हैं। मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को मानदेय दिलाए जाने के लिए माने मंत्री जी और सचिव शिक्षा साक्षरता मानव संसाधन विकास मंत्रालय को संबोधित पत्र को लेकर के इस्लामिक मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल आज शास्त्री भवन आया हुआ है और अपनी समस्याओं से मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारियों को अवगत कराया गया है कि जो मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का 4 साल बकाया मानदेय है वो तत्काल जारी किया जाए। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि वतन समाचार के माध्यम से हम सही और सटीक जानकारी बिना किसी ब्रेक के आप तक पहुंचाते रहें। हम बार बार आपसे अपील कर रहे हैं वतन समाचार को डोनेट करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम बिना रुके, बिना थके और बिना झुके इसी तरह से आपकी सेवा करते रहें। जय भारत, जय संविधान।